श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हिति करो धैर्यमं बुधाश्चिन्वते धैर्यमेनैव समाप्यते शिवसुखं धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः धैर्यमाय तस्मै नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। सिद्धि चक्र मंडल विधान की जय। देवाधिदेव 1008 मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य अलगवासी विवेकानंद सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आचार्य संघ की। धर्मस्नेही बंधो, हम सबका जीवन किसी न किसी चीज में क्या है निकल रहा है। राग के साथ में व्यतीत होता है या द्वेष के साथ में व्यतीत होता है। इनमें बिरले ही लोग होते हैं जो धर्म के माध्यम से अपने जीवन का क्या करते हैं, निर्वाह किया करते हैं। यदि हमें धर्म के साथ में जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन में 3 चीज़ों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। क्योंकि धर्मात्मा वह कहलाता है जो अपने प्रति संवेदनशील होता है और परिवेश के प्रति जागरूक होता है। अर्थात अपने प्रति संवेदनशील की मतलब होता है कि हे भगवान, मैं दुख का अनुभव कभी ना करूं और मेरे निमित्त से कोई भी दुख का अनुभव ना करे। ये कहलाती अपने प्रति संवेदनशीलता कि मुझे ऐसा कोई भी कर्म में ना बांधूं जिससे मुझे दुख का क्या करना पड़े, वेदन करना पड़े। और मैं भी ऐसी कोई एक्टिविटी या चर्या नहीं करूं जिससे दूसरे भी दुख का क्या करें, अनुभव करें। ऐसी सावधानी को क्या है रखना, उसका नाम है संवेदनशीलता। फिर इसके बाद में आती है परिवेश के प्रति जागरूकता। परिवेश के प्रति जागरूकता का मतलब होता है कि हमारे आसपास रहने वाले, उनसे हमें सावधान रहना है। कितने लोग हमारा हित चाहते हैं और कितने लोग हमारा अहित चाहते हैं। कितने लोग हमारे धर्म के कार्य में सहभागी बनते हैं और कितने लोग धर्म के कार्य में क्या बनते हैं, बाधक बनते हैं। यानी आप जिनालय आ रहे हो और रास्ते में आपका कोई मित्र मिल गया, अब बाद में चले जाना, चलो भी हमारे साथ चलो, तो वो आपका हितकारी का हितकारी है। कौन है? अब आपके परिवार में नगर, आपकी कॉलोनी में मुनि महाराज विराजमान है और आपके मेहमानों का दूर से समाचार आया कि अब यहाँ पर शादी विवाह होना है या बच्चे का बर्थडे या एनिवर्सरी आदि है, आपको आना है और आपकी कॉलोनी में महाराज विराजमान है। अब आप क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब महाराज का सानिध्य का लाभ लोगे या वहां जाओगे? अब सोचो आप। यदि आपने सुबह से ही छोड़कर कि नहीं हम तो एनिवर्सरी में या बर्थडे में या पुण्य तिथि के कार्यक्रम में जाएंगे, महाराज तो अभी कॉलोनी में रुके हैं, धनलक्ष्मी वाले सोच रहा है कि अब 5 दिन तो महाराज जी रह ही रहे हैं, अपन 4 दिन के लिए गोल 1 दिन का सानिध्य ले लेंगे, दूसरे दिन नहीं रहेंगे। ये अशुभ, ये परिवेश वाले जो हैं ये अच्छे लोग नहीं है, तुम्हें धर्म के कार्य से वंचित कर रहे हैं। जबकि हितकारी वो है, अरे आपकी कॉलोनी में महाराज आए हैं, हम भी वहीं आ रहे हैं, हम महाराज के सानिध्य में रह के क्या करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, हम आपको महाराज के धर्म से वंचित नहीं करने देंगे। वो हितकारी कहलाते हैं। और जो आपको अपने पास बुलाए, महाराज को छोड़ दो, आपको कोई बात नहीं, महाराज तो भी रुक रहे ना इतने दिन, 1 दिन की तो बात है, तो वो कौन कहलाएगा? आपका अहितकारी कहलाता है। इसलिए अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में कभी भी प्रमाद नहीं करना है और कभी भी विघ्न डालना नहीं है। क्योंकि आज अपन कर्म दहन नाम का विधान कर रहे हैं। कौन सा विधान कर रहे हैं?
कर्म दहन विधान कर रहे हैं, कर्मों को नाश करना है, तो राग द्वेष की जो कषाय की प्रवृत्ति है उसको भी छोड़ना क्या होता है, अनिवार्य हुआ करता है। इसलिए अच्छे कार्यों में कभी प्रमाद नहीं करना, विघ्न नहीं डालना। क्योंकि देखो, कचड़े के ढेर में तुम कितना भी कचड़ा डालो क्या होगा, ढेर कचड़ा बढ़ता ही जाएगा, बाकी और कुछ भी नहीं होगा। और अच्छे कार्य में थोड़ा सी भी अच्छी वस्तु में थोड़ा सा भी कचड़ा गिर गया तो क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा कि नहीं होगा। दूध रखा है, उसमें एक बूंद नींबू की एक बूंद भी गिर जाए तो सारा दूध क्या हो जाएगा। ऐसे शुभ कार्य होते हैं, उन शुभ कार्यों के लिए कभी मित्रानुराग के लिए या कभी भी बंधुवर के राग में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। उससे निधत्त तो निकाचित कर्म का बंध होता है, और जो हमें अपने ही उदय में जब आता है तो भोगना भी पड़ता है। एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं। सीता का जीव जब वेदवती की पर्याय में था, और उस समय वेदवती की पर्याय में उसने मुनि आरिका का अन्यथा कथन कर दिया था बगैर सोचे समझे। लेकिन जब उसको ज्ञात हुआ, बहुत पश्चाताप किया, और पश्चाताप करके उन्हीं मुनि महाराज से, उन्हीं आरिका माता से प्रायश्चित लेकर के जिन धर्म को स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार कर लिया, जैन धर्म को स्वीकार करके अच्छी श्राविका जैन श्राविका बन गई। पूरे परिवार को जिन धर्म से क्या कर दिया, जोड़ दिया, और अच्छे से जिन धर्म का पालन करने लगे। उसी कुछ वर्षों बाद उस नगर में 500 मुनि महाराज का संघ आया। जैसी संघ आया, सब में बड़ा उत्साह था और सबने अच्छे से अगवानी करी। महाराज का संघ उद्यान में रुक गया, बगीचे में, और सबने तैयारी करना शुरू कर दी कि महाराज के कल क्या कराएंगे, आहार चर्या कराएंगे। सबके घर घर में चौके लगे थे, सब निश्चिंत थे और तैयारी सबने की थी कि 500 महाराज हैं, हम सबके लिए कितने वर्षों बाद सानिध्य मिला है, हम सबके घर में महाराज के क्या हैं, चरण पड़े। महाराज तो 500 हैं, घर हजारों हैं, कम से कम चरण नहीं पड़ेंगे तो शुद्ध भोजन बनाएंगे, पलगाहन का मौका तो मिलेगा और आज शुद्ध भोजन करने और कराने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे भावों से सबने तैयारी कर ली। प्रातःकाल तैयारी हुई और वेदवती ने भी चौका लगाया, सारी तैयारियां कर ली। पलगाहन करने के लिए दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उसी समय आवाज भी आने लगी, नमोस्तु नमोस्तु की। उसी समय वेदवती की मित्रता, वहां के राजा की बेटी जो थी उत्पला, उस राजकुमारी से उसकी क्या थी, दोस्ती थी, मित्रता थी। उसी समय उत्पला राजकुमारी की एक दासी आती है और दासी आकर के वेदवती से कहती कि वेदवती, आपको राजकुमारी याद कर रही है। कौन कौन बुला रही है, राजकुमारी आपको बुला रही है, आज वन कीड़ा के लिए चलना है, बसंत ऋतु है, उसके उत्सव में वो आपको क्या है, बुला रही है। तत्काल तैयार हो जाती कौन, वेदवती। माँ पिता भाई सब कहते हैं बेटी रुक जाओ, तेरे निमित्त से हमने जिन धर्म को स्वीकार किया है, इतनी अच्छी तैयारी की है, महाराज का पलगाहन करके आहार करा लेना, आहार कराने के बाद तुम क्या है यहाँ से चली जाना। वो कहते नहीं माँ, यदि मैं नहीं जाऊंगी तो राजकुमारी क्या हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। इतना कहाँ, पलगाहन छोड़ करके वो क्या है, राजकुमारी के साथ क्या है, दासी के साथ में चली गई और उसने उत्सव आदि में सम्मिलित हो गई। आज के दिन महाराज का आहार उस घर में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय का बंधा हुआ कर्म कब उदय में आया। एक दासी मित्रानुराग में आकर के मुनिराज का पलगाहन छोड़ करके वो उसके साथ में बसंत उत्सव में चली गई। जब उसके गर्भ में 2 बालक हैं, उस समय राम ने उसके लिए कहाँ छुड़वाया, घनघोर वन में। दोहेला हुआ है तीर्थ यात्रा का, लेकिन राम ने ऐसी जगह छुड़वाया जहां सूर्य का प्रकाश भी ना हो, ऐसे स्थान पर छोड़ करके आओ। किसको, सीता जी को। किसको, सीता जी को, क्योंकि वेदवती ही क्या बनी, सीता की पर्याय में आई। गर्भ में 2 बालक हैं, जिस समय उसको सबकी आवश्यकता है उस समय राम ने उसे कहां छुड़वाया, वन में। किस समय का बांधा हुआ कर्म है, क्या छोड़ा था, एक धर्मानुराग की क्रिया थी और मित्रानुराग में आकर के क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया। उस समय का कर्म बंधा। 3 भववाद सीता की पर्याय में जब आई तब कहीं वो क्या था, उदय में आया। सोचो
पश्चाताप प्रायश्चित करने से भी कर्म कटते नहीं हैं। इसलिए कभी भी अच्छे कार्यों में प्रमाद नहीं करना, अच्छे कार्यों में कभी भी विघ्न नहीं डालना, कभी उनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉलोनी कॉलोनी विधान होना है, सबको तारीखें पहले से मिलती जा रही हैं। और आज ये उदाहरण इसलिए दे दिया है, अब इन तारीखों में तुम्हें कहीं जाना, मित्रानुराग व बंधु वर्ग के राग में हमें ये शुभ अनुष्ठान हमें छोड़ना नहीं है। ना जाने कब मौका मिलेगा, कब सानिध्य मिलेगा, दोबारा ऐसा मिले कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए लाभ ले लेंगे तो जिस समय तुम्हें देवशास्त्र गुरु की धर्म की सहयोगों की आवश्यकता होगी, बिना बुलाए आपके पास में क्या है सब चले आएंगे, अर्थात कोई भी तुम्हारे लिए मना नहीं करेगा। इस सावधानी के साथ में हम सब अपने जीवन को निर्वाह करते हुए अच्छे से रहेंगे। इसलिए कर्म दुख नहीं देते हैं, ये कसाएं दुख देने वाली होती हैं। तो आज अपन सब लोग मिलकर विचार करेंगे, कभी भी शुभ कार्य में क्या नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे, और शुभ कार्यों को कभी भी किसी के लिए मना नहीं करेंगे। कई लोग बोली लेते हैं, अरे तो अभी मत लो बोली। महिलाएं भी कहती हैं, उनका भाव हो गया कि चलो ले लो, नहीं अभी फलाना काम करना है, अभी वहाँ देखना है, अभी वहाँ तो देना है, अभी रहने दो, बाद में देख लेना। तो इससे क्या होता है, अंतराय कर्म का बंद होता है। इसलिए दान में, पूजा में, शील उपवास आदि व्रत आदि करने में कभी क्या नहीं रखना, प्रमाद नहीं करना। उससे निधत निकाचित कर्म का बंद होता है और उसका फल हमें स्वयं को ही भोगना पड़ता है, जो पश्चाताप प्रायश्चित से भी नहीं कटता है। इसलिए अपन सब ऐसे शुभ भावों को करते समय सजग और सावधानी से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे। इन्हीं मंगल भावना से बोलिए, परमे पूज्य संत श्रमणी आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अजीत सागर जी निराग सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि आचार्य संत